रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज FSC 2 का चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C+O OH। सही हो गया। यहाँ पर ये जो सेंटर में बेटा जो ग्रुप है ये कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप है। सही हो गया। जबकि जो OH है ये कौन सा है बेटा जी? हाइड्रोक्सल ग्रुप है। यानी कि ये ग्रुप है कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल से बेटा जी क्या आ गया? कार्बो। और ये कौन सा? हाइड्रोक्सल। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी? ऑक्सल। तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए आप उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बेटा जी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको आप ऐसे लिख लें या बेटा जी COOH ऐसे लिख लें। इसका नाम क्या है बेटा जी? कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स को आप बेटा जी क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो मुझे बताओ बेटा जी, यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। ठीक है। कैसे पता चला? जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जब वो साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड बनाएगा दोनों साइड पे तो sp, और जब सारे बॉन्ड सिंगल बनाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके हो गया। अब यहां पर बेटा जी जो ये वाला पोर्शन है यहां पे हाइड्रोजन हो सकता है, यहां पे कोई अल्काइल हो सकता है या कोई अराइल ग्रुप हो सकता है। मतलब क्या है कि यहां पे अल्काइल होगा तो ये क्या होंगे बेटा जी? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां पे अगर बेंजीन रिंग होगा तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। तो अब हम यहां पे इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो जनरल बेटे फार्मूला होता है वो होता है RC+OOH। सही हो गया। अब इनकी एग्जांपल बेटा देखें। यहां पे अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मिक एसिड। या फिर इसका बेटा जी नाम क्या होता है? मेथानोइक एसिड। क्या नाम होता है? तो फॉर्मिक एसिड हो या मेथानोइक एसिड हो बात एक ही है। सही है। इसी तरह बेटा जी अगर यहां पे मिथाइल अटैच कर दें तो आप इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। या फिर इसे क्या बोलेंगे आप? एथानोइक एसिड। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी दूसरी जो एग्जांपल है, जो टाइप है वो क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो आप उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ये देखो बेटा जी, ये बेंजीन है। बेंजीन रिंग के ऊपर आप किसी भी पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दें तो ये बेटा जी किसका फार्मूला है? बेंजोइक एसिड का। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर दो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए हैं तो ये बेटा जी क्या है? फथैलिक एसिड। ये क्या है? फथैलिक एसिड। ओके हो गया बेटा जी।
तो ये थी पहली क्लासिफिकेशन, किस बेस पे, नेचर ऑफ आर की बेस पे, ठीक है, एलिफेटिक और बेटा जी एरोमेटिक। अब नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की बेस पर कार्बोक्सिल ग्रुप की टाइप्स, तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए, उन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा जी, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। दे कंटेन ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल बताएंगे? फॉर एग्जांपल बेटा जी फॉर्मिक एसिड, फॉर एग्जांपल बेटा जी प्रोपानोइक एसिड एटसेट्रा, सही हो गया। इसी तरह बेटा जी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा जी ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो ये देखो बेटा जी ये हमारे पास COOH, इसका नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, क्या नेम है बेटा जी, ऑक्सैलिक एसिड। या फिर आप इसे क्या बोलेंगे, इथेन डाइओइक एसिड, क्या बोलेंगे, इथेन डाइओइक एसिड बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह बेटा ये फथैलिक एसिड है, ठीक है, इसमें भी दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह बेटा जी मेलोनिक एसिड CH2, यहाँ पे COOH आ गया, और इसी तरह बेटा यहाँ पर भी COOH आ गया, तो इसका नाम क्या है बेटा जी, मेलोनिक एसिड, ओके हो गया, ये मेलोनिक एसिड है। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड होगा, ओके हो गया बेटा जी। तो ये थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद बेटा जी थर्ड जो है फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। तो याद रखिएगा कि लॉन्ग चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक्स, यानी कि जिनमें आर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो, बात की समझ लगी ना, उन्हें आप बेटे क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या है बेटा जी, कि लॉन्ग चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स की बेटा जी दो टाइप्स हैं, आपकी बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे तौर पे पूछी जा सकती हैं। फैटी एसिड्स को फैटी एसिड्स कहते क्यों हैं, फैट्स और ऑयल्स की बेटा जी डीकम्पोजिशन के दौरान ये फैटी एसिड्स जो हैं ये जनरेट होते हैं, इस वजह से आप इन्हें बोलते हैं फैटी एसिड्स, ओके हो गया। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, बेटा जी पाल्मिटिक, अब याद रखना है P से पाल्मिटिक और P से 15, ऐसा एसिड जिसमें 15 कार्बन हो। तो देखो बेटा जी आपने क्या किया, C15 कर दिया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 30, उसमें 1 ऐड कर दें 31, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें 31, और ये क्या आ गया COOH। अब याद रहेगा, पाल्मिटिक एसिड 15 कार्बन वाला फैटी एसिड। इसी तरह बेटा स्टेरिक एसिड, ये जो स्टेरिक एसिड है S से स्टेरिक और S से 17, ठीक है, स्टेरिक एसिड, तो 17 कार्बन वाला जो एसिड होगा, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 34 को 1 में ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर 35, तो इसमें 35 बेटा जी क्या होंगे हाइड्रोजन, और ये COOH। तो ये बेटा जी एग्जांपल किसकी है, फैटी एसिड्स की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्टेरिक एसिड, ओके हो गया बेटा जी। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इनकी नोमेनक्लेचर को, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कॉमन नेम्स पहले बेटा जी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा जी कॉमन नेम्स की बात करें
तो कॉमन नेम बेटा जी असाइन किए गए हैं इनके ओरिजिन की बेस पे, या जिस पर्सन ने एसिड को डिस्कवर किया है उसके नेम पे, या फिर बेटा जी इनके सोर्स की बेस पे कि कहाँ से एसिड जो है वो ऑब्टेन हुआ है। मिसाल के तौर पे कि फॉर्मिक एसिड जो है, ये वर्ड बेटा निकला है फॉर्मिका से। कहाँ से निकला है? फॉर्मिका, जिसका मतलब होता है आंट्स, चींटियाँ। जो रेड आंट होती है जब वो बाइट करती है तो उससे इरिटेशन काज होती है स्किन के ऊपर। बेसिकली वो स्किन के ऊपर जो है वो फॉर्मिक एसिड जो है उसके फ्यूम्स को स्प्रे कर देती है। बात की समझ लगी? तो इस वजह से फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से निकला, रेड आंट्स। ओके हो गया बेटा जी। इसी तरह एसिटिक एसिड वर्ड कहाँ से निकला? एसीटम। और एसीटम का बेटा जी मतलब क्या है? विनीगर, सिरका। सिरके के अंदर बेटा जी क्या है? एसिटिक एसिड है। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी जो है वो ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड कहाँ से निकला बेटा जी? कहाँ से? ब्यूटायरम से निकला, जिसका मतलब बेटा जी क्या है? बटर। तो जो डीकम्पोज्ड बटर है उसके अंदर बेटा जी क्या है? ब्यूटायरिक एसिड होता है। ओके हो गया। तो ये सोर्सेज की बेस पे जो नेम्स होते हैं ये कोई इतने यूनिवर्सल नहीं होते। ठीक है, इससे आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता चलता। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने लीग रूल्स बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करने के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे असाइन करेंगे? आप जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए बेटा जी आईयूपैक नेम कैसे हम जो है वो असाइन करेंगे? तो आईयूपैक नेम असाइन करने के लिए हम सबसे पहले बेटा जी क्या करेंगे? यहाँ पे एक चेन बनाएंगे CH3। यहाँ पे CH3 अपने पास से मैंने एक चेन बनाई, ये C2H5, ये H, ये CH2 और ये COOH। ठीक हो गया बेटा जी। अब याद रखिएगा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हमेशा चेन के एंड पे ही होगा। ओके हो गया बेटा जी। आपने क्या करना है? लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या हो? कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो। तो ये सामने देख के बताएं कौन सी लॉन्ग चेन बन रही है? स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्ग चेन बन रही है। तो ये हमारी बेटा जी क्या है? लॉन्ग चेन। ठीक है, सिलेक्ट लॉन्ग चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग हमेशा बेटा जी कार्बोक्सिल ग्रुप से आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करें बेटा। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नंबरिंग के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका बेटा जी नेम आप असाइन करते हैं अल्फाबेटिकली। इसका नाम इथाइल और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो अब बेटा जी देखो ये पहले नाम किसका आएगा? इथाइल का। और उसके बाद बेटा जी किसका आएगा? मिथाइल का। तो ये क्या आ गया बेटा जी? ये हो गया 3 इथाइल और 4 बेटा जी क्या है? मिथाइल। ओके हो गया। अब आपको ये पता है कि नाम और नंबर के दरमियान हमेशा हाइफन आता है, तो ये हाइफन आपने लगा दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा जी कार्बन 1 पे कार्बोक्सिल है, इसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चेन के अंदर कितने कार्बन है? 5। तो अब देखो बेटा जी 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है? पेंटेन। अब मैं इसका ई रिप्लेस कर देता हूं किसमें? ओइक एसिड में। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। ओके हो गया। तो इस तरह बेटा जी आप इजीली क्या कर सकते हैं? इनके आईयूपैक नेम्स को असाइन कर सकते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है यहां तक? चलें अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फर्स्ट मेथड अबू हुरैरा क्या मेथड है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन। ये बेटा जी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सही है। इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। तो ये बेटा जी हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH। इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं?
एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, पता है ना। अब आपको दोबारा फिर बता दूं कि अल्कोहल का वो वाला कार्बन जो OH के साथ अटैच होता है, आप उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? तो यहां पे रूल ये है कि अल्फा कार्बन से आपने HOH रिप्लेस कर दिया, वाटर बन गया। ये वाला ऑक्सीजन आपने अल्फा कार्बन के ऊपर ही अटैच कर देना है। तो यहां पे माइनस बेटा जी क्या हो गया? वाटर हो गया। सही हो गया। तो ये देखो सब बच्चे, ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल एल्डिहाइड। ये देखें यहां से HOH रिमूव हो गया, खाली H रह गया। ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैच कर दें तो एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी सिमिलर कंडीशंस में। पोटाशियम डाइक्रोमेट है और बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो बताएं बेटा जी एसिटिक जो एसिटल एल्डिहाइड है इसके किस बॉन्ड की ऑक्सीडेशन होगी? CH बॉन्ड की। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन से अटैच कर दें तो ये बेटा जी क्या चीज़ बन गई? CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ओके हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने कहूं कि यहां पे हमने बनाना है प्रोपानोइक एसिड, तो कौन सा अल्कोहल लेंगे? ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपानोल। अब बेटा जी देखें यहां पे नेक्स्ट एक चीज आपने याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो बेटा जी वो क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड्स। सही है। और एल्डिहाइड्स जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं वो बेटा जी क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक हो गया। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल्स जब भी बेटा जी ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा जी? कीटोन्स। और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन बेटा जी हार्श कंडीशंस में होती है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। वो बेटा जी सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लैब के अंदर आप कौन सी ऑक्सीडेशन करना पसंद करेंगे? एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की? एल्डिहाइड्स की। उसकी वजह यह है कि एल्डिहाइड से सिर्फ एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसकी सेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। सही हो गया ना बेटे। तो ये हमने चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं, आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट जी अबू रहरा जी बेटा जी फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, फ्रॉम अल्केन्स नाइट्राइल्स। सबसे पहले बेटा जी अल्केन नाइट्राइल्स की हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। ये देखो सब बच्चे, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा जी CH3CN। ठीक हो गया। इसका बेटा जी कॉमन नेम क्या है, इसका आईयूपीएक नेम क्या है? जब कॉमन नेम आपने बोलना है तो ये देखो, इसको आप क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? सायानाइड। तो कॉमन नेम इसका क्या है बेटा जी? मिथाइल सायानाइड। ओके हो गया। जब आईयूपीएक नेम आप इसका बोलेंगे तो आप दोनों कार्बन को कंबाइन कर लें। 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन। तो आपने इसको क्या दिया? ये क्या है जी? इथेन। ठीक हो गया। N से नाइट्राइल, तो ये क्या बन जाएगा? इथेन नाइट्राइल। तो इसका मतलब है मिथाइल सायानाइड और इथेन नाइट्राइल एक ही चीज के नाम है, याद रहेगा। इसी तरह बेटा जी मैं यहां लिखता हूं C2H5CN। सब बच्चे बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल सायानाइड। क्या नाम होगा? इथाइल सायानाइड। तो बेटा जी इसका आईयूपीएक नेम क्या बनता है? प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बनता है? प्रोपेन नाइट्राइल। ओके हो गया। तो ये बेटा जी नेम्स आपने याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन जब एंट्री टेस्ट का आएगा तो वो कॉमन नेम से भी पूछ सकता है और वो आईयूपीएक नेम से भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों नेम्स का पता होना चाहिए कि कॉमन नेम बेटा जी अल्काइल सायानाइड, जबकि आईयूपीएक नेम क्या होगा? अल्केन नाइट्राइल। बात की समझ लगी ना बेटे। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए ये देखो सब बच्चे, मेरे पास है जी CH3CN।
इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। ये हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक हो गया बेटा जी। सब बच्चे गौर करो, यहां पे बेटा कितने हाइड्रोजन है? 4। ये 4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिला दो, क्या चीज बन जाएगी? अमोनियम। क्या बन जाएगा? अमोनियम। ओके हो गया। और ये वाला Cl साथ जोड़ दो तो ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। ये कितने ऑक्सीजन है? 2। और हाइड्रोजन 1। ये इस कार्बन से अटैच कर दो तो ये क्या चीज बन जाएगी? CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। बात की समझ लगी ना बेटे? इसी तरह मेरे पास यहां पे है CH3CH2CN, इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या चीज बनेगी? ठीक है। तो उसी तरह बेटा जी ये नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से मिलके क्या बना देगा? अमोनियम। और ये वाला Cl मिला दो, अमोनियम क्लोराइड हो गया। सही हो गया। ये 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर दो तो ये क्या चीज बन जाएगी? CH3CH2COOH, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है बेटे। ये क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस। ये बेटे क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल। सही हो गया बेटा जी। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल। सबको क्लियर है ये? उसी तरह बेटा जी अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। ये बोल रहा नेक्स्ट क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है जी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बेटा जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो देखो सब बच्चे, ये हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहां पे R के ऊपर बेटा जी क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सही हो गया बेटा जी। अब ये वाला जो R है इसका नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा जी? ईथर की प्रेजेंस में। किस फॉर्म में होता है? वो ड्राई फॉर्म में होता है। ओके हो गया। आपने इस R को इस कार्बन से अटैच कर देना। ये देखो बेटा ये R, ये कार्बन आ गया। ओके हो गया। कार्बन के पीछे क्या? डबल बॉन्ड O, तो ये डबल बॉन्ड O ऊपर चला गया। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा जी? सिंगल। तो ये क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। अब बात की समझ लगी? अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ठीक है। साथ यहां पे बेटा जी MgX भी अटैच करना है आपने। ये MgX। ओके हो गया। यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा जी? MgX पॉजिटिव। इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हम करेंगे। ये एसिड आ गया और यहां पे HOH वाटर आ गया। ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच कर दें तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटा जी? RC≡OH। और ये वाला OH मैग्नीशियम से अटैच कर दें तो मैग्नीशियम के साथ ये हैलाइड भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। ओके हो गया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से कौन सा एसिड जनरेट नहीं किया जा सकता? अल्फा ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, बीटा ऑप्शन एसिटिक एसिड, चार्ली ऑप्शन प्रोपानोइक एसिड और डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, ये MCQ है बेटा जी। अल्फा ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, बीटा ऑप्शन है बेटा जी एसिटिक एसिड, चार्ली ऑप्शन है प्रोपानोइक एसिड और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
ग्रिगनार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से कौन सा एसिड जनरेट नहीं हो सकता? तो वो बेटा जी कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यहां पे H नहीं लग सकता। याद रहेगा बेटा ये पॉइंट। तो अब मुझे बताएं कि अगर मैंने यहां पर बनाना हो एसिटिक एसिड तो मुझे यहां पे कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा? मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके हो गया। अगर मैंने यहां पे बेटा बनाना है प्रोपानोइक एसिड तो फिर इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये पॉइंट याद रहेंगे आपको? गुड। अब बेटा जी नेक्स्ट अबू रहा बताओ। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। अब बेटा जी देखें एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। ये हमारे पास कोई एस्टर है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कास्टिक सोडे के साथ। ठीक हो गया बेटा जी। अब सब बच्चे देखो कि यहां से बेटा जी ये वाला R और ये वाला OH आपस में मिलके क्या बना देंगे? अल्कोहल। R की जगह पे सोडियम अटैच कर दो तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके हो गया। साथ बेटा जी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये जो सोडियम साल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें आप बेटा जी ऐड कर दें किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो यहां पर गौर करें तो ये वाला बेटा जी Na और ये वाला Cl क्या हो जाएगा? NaCl। तो H जो है वो ऑक्सीजन से अटैच कर दें तो ये क्या चीज बन गई बेटा जी? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड साथ सोडियम क्लोराइड। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहां पर बनाना है फॉर्मिक एसिड तो फिर यहां पे कौन सा एसिड लूंगा? R की जगह पे हाइड्रोजन लगा होगा। अगर यहां पे उन्होंने बनाना है एसिटिक एसिड तो फिर R की जगह पे मिथाइल अटैच होगा। अगर हमने यहां बनाना है प्रोपानोइक एसिड तो R की जगह पे इथाइल अटैच होगा। कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। यही है ना? फिफ्थ रिएक्शन है जी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ये मैंने बेटा जी आपको बायर्स रिएजेंट में बताया था। सही है ना? चैप्टर नंबर 8 में ये रिएक्शन मैंने आपको वहां पर भी करवाया था कि 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं बेटा जी? बियर्स रिएजेंट। सही है। अब देखो सब बच्चे, ये हमारे पास बेटा जी ईथीन है। अगर ईथीन का रिएक्शन आप करवाते हैं किसके साथ? KMnO4 के साथ। ये 1% है और ये क्या है? कोल्ड है। तो फिर बेटा जी ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड के ऊपर OH ऐड कर देगा। एक OH इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटा जी? ग्लाइकोल बन जाएगा। ये क्या चीज बन जाएगी? ग्लाइकोल। लेकिन अगर आप बियर्स रिएजेंट को हॉट कर देते हैं तो इसका मोड ऑफ एक्शन बदल जाएगा। ये डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन कर देगा। ये डबल बॉन्ड की क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। तो हॉट KMnO4 है और वो बेटा जी क्या है? अल्कलाइन है। ये क्या करता है? ये डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करता है। सब बच्चे गौर करो, इधर सामने देखो कि ये बेटा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसके लिए बेटा जी हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, KMnO4 है और ये किस सिचुएशन में है? अल्कलाइन है। सही हो गया बेटा जी। अब यहां से आप ये दोनों बॉन्ड खत्म कर दो। 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ लगा दो, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा जी? 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए हैं? फॉर्मिक एसिड के। एक कार्बन वाला बन गया ना, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के बन गए। बात की समझ लगी ना बेटे? अब देखो यहाँ पे मेरे पास है जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसकी मैंने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है तो सिमिलर कंडीशंस बेटा जी KMnO4 और ये क्या है? OH है। इसको हीट भी करेंगे हम। बताओ बेटा जी कौन सा एसिड बनेगा? 2 एसिटिक एसिड के। आपने 2 ये डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन से, 2 इस कार्बन से लगा दिए, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे बेटा जी? एसिटिक एसिड के। तो याद रहेगा बेटा। अब मुझे बताओ कि अगर
सुरमान तुम बताओ कि अगर ये कोल्ड होता, ठीक है, तो फिर यहां पे प्रोडक्ट कौन सी बनती? फिर ग्लाइकोल बनता, ठीक है ना, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन बन जाता। ओके हो गया बेटा जी, वो ग्लाइकोल बन जाना था। तब बच्चों को ये क्लियर है? अच्छा, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रिपरेशंस को और बेटा जी नोमेनक्लेचर को और इसके जर्नल इंट्रोडक्शन को। ओके हो गया।